हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। आज के इस क्लास में जो है हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 10 पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है कार्य तथा ऊर्जा यानी कि वर्क एंड एनर्जी। ओके, जिस चैप्टर का नाम है कार्य तथा ऊर्जा यानी कि वर्क एंड एनर्जी। तो कार्य जो है यानी वर्क जो है एक अन्य अवधारणा है जो हमें अनेक प्राकृतिक घटनाओं को समझने तथा उनकी व्याख्या करने में सहायता करती है। ऊर्जा तथा शक्ति का कार्य से निकट संबंध है। ठीक है फ्रेंड्स, ऊर्जा और शक्ति का जो है कार्य से निकट संबंध है। इस अध्याय में हम इन अवधारणाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, सभी सजीवों को भोजन करने की आवश्यकता होती है। जीवित रहने के लिए सजीवों को अनेक मूलभूत गतिविधियां करनी पड़ती है। इन गतिविधियों को हम जैव प्रक्रम कहते हैं और इन्हीं प्रक्रमों के लिए जो है ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। कुछ अन्य क्रियाकलापों जैसे खेलने, गाने, पढ़ने, लिखने, सोचने, कूदने, दौड़ने तथा साइकिल चलाने के लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कठिन क्रियाकलापों में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, जंतु भी क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं। जंतु भी जो है फ्रेंड्स क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं। उदाहरण के लिए वे कूद या दौड़ सकते हैं, उन्हें लड़ना पड़ता है, अपने शत्रुओं से दूर भागना पड़ता है, भोजन खोजना या आवास के लिए सुरक्षित स्थान खोजना पड़ता है। इसके अतिरिक्त कुछ जंतुओं को हम बोझा ढोने, गाड़ी खींचने या खेत जोतने के लिए उपयोग में लाते हैं। इन सभी क्रियाकलापों के लिए जो है फ्रेंड्स ऊर्जा की आवश्यकता होती है यानी कि एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब है कार्य। कार्य क्या है? हम अपने दैनिक जीवन में जिस रूप में कार्य शब्द का प्रयोग करते हैं और जिस रूप में हम इसे विज्ञान में उपयोग करते हैं उनमें अंतर है। यानी कि दैनिक जीवन में जो है हम जिस रूप में कार्य का प्रयोग करते हैं कार्य शब्द का, और विज्ञान में जो प्रयोग करते हैं वो दोनों में जो है कार्य में डिफरेंस है। ठीक है, तो इस बात को स्पष्ट करने के लिए आइए कुछ उदाहरणों पर विचार करें। ठीक है, अब एक उदाहरण ये कि कठोर काम करने के बावजूद कुछ अधिक कार्य नहीं। तो आइए इसका शॉर्ट समरी ही पढ़ेंगे। तो अपने दैनिक जीवन में हम किसी भी लाभदायक शारीरिक या मानसिक परिश्रम को कार्य समझते हैं। अपने दैनिक जीवन में क्या होता है, हम किसी भी लाभदायक शारीरिक या मानसिक परिश्रम को कार्य समझते हैं। और अब है कार्य का वैज्ञानिक संकल्पना। अब है कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना। विज्ञान के दृष्टिकोण से हम कार्य को किस प्रकार देखते हैं और परिभाषित करते हैं, यह समझने के लिए आइए कुछ स्थितियों पर विचार करें। किसी सतह पर रखे एक गुटके को धकेलें, गुटका कुछ दूरी तय करता है। आपने गुटके पर कुछ बल लगाया जिससे गुटका विस्थापित हो गया। इस स्थिति में कार्य हुआ। एक लड़की किसी ट्रॉली को खींचती है और ट्रॉली कुछ दूर तक चलती है। लड़की ने ट्रॉली पर बल लगाया और यह विस्थापित हुई, इसलिए कार्य किया गया। अब है एक पुस्तक को जो है किसी ऊंचाई तक उठाइए। ऐसा करने के लिए आपको बल लगाना पड़ेगा। पुस्तक ऊपर उठती है, पुस्तक पर एक बल लगाया गया तथा पुस्तक गतिमान हुई, इसलिए कार्य किया गया। उपरोक्त स्थितियों को ध्यानपूर्वक देखने से ज्ञात होता है कि कार्य करने के लिए दो दशाओं का होना आवश्यक है। वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए और दूसरा जो है वस्तु पर विस्थापित होनी चाहिए। ठीक है, तो उपरोक्त स्थितियों को ध्यानपूर्वक देखने के बाद जो है फ्रेंड्स यह ज्ञात हुआ कि कार्य करने के लिए दो दशाओं का होना आवश्यक होता है। पहला, वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए और दूसरा जो है वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे। अब है किया गया कार्य का फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन यानी कि W=Fs। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट जो है उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बात तो बहुत सारी लिखी हुई है एनसीईआरटी में।
तो जो भी अपने काम का चीज़ है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। अब है ऊर्जा। तो ऊर्जा के बिना जो है जीवन असंभव है। ऊर्जा की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। हमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। हमारे ऊर्जा के बहुत से स्रोत सूर्य से व्युत्पन्न होते हैं। हम परमाणुओं के नाभिकों से, पृथ्वी के आंतरिक भागों से तथा ज्वार भाटों से भी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ऊर्जा शब्द का प्रयोग जो है प्रायः हमारे दैनिक जीवन में होता रहता है, किंतु विज्ञान में इसका एक निश्चित एवं परिशुद्ध अर्थ है। ठीक है फ्रेंड्स, ऊर्जा शब्द का प्रयोग जो है हमारे दैनिक जीवन में होता रहता है, किंतु विज्ञान में इसका एक निश्चित एवं परिशुद्ध अर्थ है। अब है कोई भी वस्तु जिसमें ऊर्जा है कार्य कर सकती है। कोई भी वस्तु जिसमें ऊर्जा है कार्य कर सकती है। ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का है, अर्थात जूल। ऊर्जा का मात्रक जो है फ्रेंड्स जूल है, और कार्य का भी जो है मात्रक जूल है। और 1 किलो जूल में होता है 1000 जूल, और 1 किलो जूल जो है 1000 जूल के बराबर होता है। अब है ऊर्जा के रूप। सौभाग्य से जिस संसार में हम रहते हैं उसमें ऊर्जा अनेक रूपों में विद्यमान है। विभिन्न रूपों में स्थिर ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा सम्मिलित है। ठीक है। अब है किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो है निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल के साथ बढ़ती है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है उसकी चाल के साथ बढ़ती है। किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण कितनी ऊर्जा निहित होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए इधर। जब आप किसी रबर बैंड को खींचते हैं तो आप कुछ ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जब भी जो है आप किसी रबर बैंड को खींचते हैं तो आप कुछ ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं। बैंड में स्थानांतरित की गई ऊर्जा इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति अथवा विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। अब है किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा। वस्तु को किसी ऊंचाई तक उठाने में उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसका कारण है कि इसको ऊपर उठाने में इस पर गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है। इस प्रकार की वस्तु में विद्यमान ऊर्जा उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है। अब आइए इम्पोर्टेंट देखते हैं क्या है। तो अब ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, इक्वेशन सब सॉल्व किया गया है। तो कंपटीशन वाले में थोड़ी ना इक्वेशन आता है फ्रेंड्स। तो अब आइए देखिए हम लोगों ने क्या सीखा इसमें। तो किसी पिंड पर किया गया कार्य उस पर लगाए गए बल के परिमाण व बल की दिशा में उसके द्वारा तय की गई दूरी के गुणनफल से परिभाषित होता है। कार्य का मात्रक जो जूल है, अर्थात 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है। किसी पिंड का विस्थापन जो है 0 है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य 0 होगा। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता हो तो यह कहा जाता है कि उसमें ऊर्जा है, और ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का मात्रक है, यानी कि जूल होगा। किसी गतिमान पिंड में उसकी गति के कारण ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। v वेग से गतिशील किसी m द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 12 mv² के बराबर होती है। वस्तु द्वारा उसकी स्थिति अथवा आकृति में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी के तल से h ऊंचाई तक उठाई गई किसी m द्रव्यमान की वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा mgh होगी। अब है ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतर हो सकता है। इसकी न तो उत्पत्ति की जा सकती है और न ही विनाश। रूपांतरण के पहले व रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है। अब है प्रकृति में ऊर्जा विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है, जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा आदि। किसी वस्तु की गतिज तथा स्थितिज ऊर्जाओं के योग को उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अब है कार्य करने की दर को जो है शक्ति कहते हैं। शक्ति का ऐसा ही मात्रक जो है वाट होता है, यानी कि 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ये एनसीईआरटी क्लास 9 का ये चैप्टर था, वर्क एंड एनर्जी। तो इस चैप्टर को जो है हम लोग एंड कर रहे हैं। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था उसको हम लोगों ने देखा। चैप्टर तो बहुत बड़ी थी ये, लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट को ही हम लोगों ने इसमें पढ़ा है। तो चलिए सेशन को एंड करते हैं दोस्तों। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 70वीं बीपीएससी हो या फिर बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सेशन जो है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर जो है हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।